मध्य प्रदेश में 21, गुजरात में 15, ये सारे डिटेंशन, इन सबको डिटेन किया गया है। आज लेटेस्ट डिटेंशन। बिल्कुल ऐश्वर्य, ये समझा जा रहा है कि जितने ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो रही है और अलग अलग जगहों से, यानी कि एक जो बहुत बड़ा तंत्र था, अब उस पर पूरी तरीके से एक्शन ये हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, जैसा कि मेरे सहयोगी विशाल बता रहे हैं, विवेक बता रहे हैं, सुमित बता रहे हैं, सत्य विजय बता रहे हैं, अब तक का सबसे बड़ा एक्शन पीएफआई पर हुआ है। 20 राज्यों में पीएफआई का नेक्सस फैला हुआ है, उस पर नकेल कसने की कोशिश है। 247 गिरफ्तारियां, अब तक की सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां अगर आंकड़ों की बात करें तो कर्नाटक में 72, असम में 20, दिल्ली में 32, महाराष्ट्र में 43, गुजरात में 15, मध्य प्रदेश की बात करें तो 21 गिरफ्तार किए गए। निजामुद्दीन से अभी अभी जहां पर विवेक मेरे सहयोगी थे वहां पर 12 हिरासत में लिए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तमाम जो इनका नेक्सस है, इनके जो कीज है, उन तमाम चीजों पर अब एक्शन शुरू हो चुका है। और देखिए किस तरह से ईडी और एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक कपूर एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐश्वर्य कपूर। ऐश्वर्य, सबसे बड़ी बात तो यह भी है कि जिस तरह का ये एक्शन हो रहा है, मतलब अब पीएफआई पर बैन की तैयारी है। जी हाँ, देखिए ये जो सारी अभी डिटेंशन हुई हैं 247 टोटल, मैं बता दूं उत्तर प्रदेश में 44, आपने बता दिया होगा, कर्नाटक से 72, असम से 20, दिल्ली से 32, महाराष्ट्र से 43, मध्य प्रदेश से 21, गुजरात से 15। ये जो डिटेंशन है ये इसलिए कर रही है एनआईए और ईडी क्योंकि उनके पास प्राइमा फेसी एविडेंस है। अभी डिटेंशन से जो प्रोसेस है वो अरेस्ट तक जाएगा, लेकिन दैट डिपेंड्स ऑन प्रूफ। तो जो अभी आप देख रहे हैं कि कई जगह धारा 144 लगा दी जा रही है, कई जगह आपको पैरा मिलिट्री फोर्सेस को बुलाना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जहां जहां रेड्स पड़ रही है वहां पे माहौल ना खराब हो, माहौल को मेंटेन रखने के लिए। लेकिन पीएफआई के खिलाफ एक्शन, देखिए सिर्फ बैन कर देने से सोल्यूशन नहीं होगा। बैन तो सिमी को भी किया था। जो इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन ऑक्टोपस जी, इसको कल मुझे बताया गया कि अष्टबाहु कहते हैं हिंदी में। तो जो ये जो ऑपरेशन अष्टबाहु है, इसके अंत तक जाना है। इनका जो नेक्सस है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग का हो, चाहे वो मनी ट्रांसफर का हो, चाहे लोगों को बाहर भेजने का हो, क्योंकि एनआईए की रिमांड कॉपी जो कि केरला के एनआईए कोर्ट में रखी गई है, उसमें पॉइंट नंबर 6 में बोला गया है कि युवाओं को देश के बाहर भेजते हैं और फिर उन्हें आईएसआईएस, अलकायदा और एलईटी में शामिल करा देते हैं। तो क्या रूट है, कौन उनकी मदद करता है, पैसे कहां से आते हैं? किसी को बाहर भेजने के लिए भी करीबन लाखों रुपए चाहिए, तो वो लाखों रुपया कहां से आता है? और अगर इतने सारों को भेज रहे हैं तो करोड़ों रुपए आ कहां से रहे? उस सारे नेक्सस को तोड़ने का जरूरत है, रिक्रूटमेंट नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। सिर्फ लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके बैन करने से नहीं होगा। एक नए नाम से संस्था, क्योंकि ये लोग किसी समाज या इसमें सरकार साफ कह रही है कि ये कोई हिंदू मुसलमान का इशू नहीं है, ये एंटी इंडिया मूवमेंट, जो लोग देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उनको कैसे अलाउ किया जा सकता है, दैट्स द पॉइंट। जी ऐश्वर्य, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए, इस खबर को समझाने और बताने के लिए। तो बहुत बड़ा नेक्सस है जिसे तोड़ने की कोशिश में ईडी, एनआईए और तमाम एजेंसियां। लेकिन आपको जरा मैप के जरिए संक्षेप में बताते हैं कि देश भर में कहां रेड पड़ी। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहां पर पीएफआई पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। इसके बाद सबसे अधिक गिरफ्तारियां 72 कर्नाटक से हुई। दक्षिण भारत में सबसे अधिक पीएफआई को लेकर गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके अलावा असम, नॉर्थ ईस्ट में भी पीएफआई का जो नेक्सस है उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है। उसके बाद मध्य भारत की बात करें तो महाराष्ट्र के कई जिले हैं। महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ और कोंकण वो इलाके हैं जहां पर अभी भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, जहां पर एक्शन हो रहा है। राजधानी दिल्ली, निजामुद्दीन, रोहिणी, ये तमाम वो इलाके हैं। शाहीन बाग वो इलाका है दिल्ली का जहां पर एक्शन हो रहा है। गुजरात में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई, वहां भी पीएफआई के नेक्सस पर नकेल कसी जा रही। मध्य प्रदेश, भोपाल में रऊफ को गिरफ्तार किया गया है। पीएफआई का जो पॉलिटिकल विंग है एसडीपीआई, उसके दफ्तर पर छापेमारी हुई, वहां से भी तमाम दस्तावेज मिले हैं और रऊफ को गिरफ्तार किया गया जो प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा। तो देखिए, अब अगर यूपी की बात करें तो यूपी में गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, सीतापुर, लखनऊ, यानी सेंट्रल यूपी के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर, यहां से ज्यादातर गिरफ्तारियां हुई हैं। लखनऊ और सीतापुर में भी गिरफ्तारियां हुई हैं। सियान में गिरफ्तारी हुई बुलंदशहर में, जिसे एटीएस की टीम अब लखनऊ लेकर आ रही है पूछताछ के लिए। साथ ही साथ अगर औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र की बात करें, देखिए ये महाराष्ट्र राज्य का मैप है, यानी ठाणे, मालेगांव, औरंगाबाद, जालना,
सोलापुर, परभनी, नांदेड़ वो इलाके हैं जहां पर पीएफआई एक्शन करे। इसके अलावा अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के 2 जिले भोपाल और इंदौर इस वक्त निशाने पर है एनआईए, ईडी और एटीएस की, वहां पर छापेमारी चल रही है। अगले अगर राज्य की बात करें दिल्ली, यानी दिल्ली की बात करें तो रोहिणी के अलावा निजामुद्दीन, शाहीन बाग, जामिया और जो निजामुद्दीन थाने के आसपास का इलाका है वहां पर छापेमारी हो रही है। अगला राज्य मैं आपको दिखाने जा रहा हूं असम की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी एक्शन चल रहा है। नागरबेरा वो जिला है नॉर्थ ईस्ट में असम का जहां पर पीएफआई पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है, यानी देशव्यापी एक्शन चल रहा है। कर्नाटक की बात करें तो देखिए बीदर, विजयपुरा, बागलाकोट, मंगलुरु, चित्रदुर्ग, बेंगलुरु ये वो इलाके हैं जहां पर अभी एक्शन है, क्योंकि सबसे अधिक गिरफ्तारी कर्नाटक से हुई है। दक्षिण भारत में पीएफआई का नेक्सस बहुत तगड़ा है, चाहे वह हिजाब का मसला रहा हो, चाहे बीजेपी के नेता नेटारू की हत्या करना रहा हो, वहां पर बहुत सक्रिय है। और देखिए बीदर, विजयपुरा, बागलकोट, चित्रदुर्ग, मंगलुरु ये वो तमाम जिले हैं कर्नाटक के जहां पर पीएफआई पर एक्शन हो रहा है। और सुबह से ही एक्शन हो रहा है, यानी रेड डाली जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और यह इंश्योर किया जा रहा है कि जो पीएफआई का नेक्सस है उसको किसी तरह से ध्वस्त किया जाए, खत्म किया जाए। और यहां पर रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे ऑपरेशन ऑक्टोपस पार्ट 2। लगातार पीएफआई पर शिकंजा कसता जा रहा है। कहीं मत जाएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत।